जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 9 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 9 नवंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 9 नवंबर के दिन। चलिए जी, सबके सब निकलने में ही आमादा है। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 9 ऑफ कप्स की। इसका मतलब ये है कि ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं या कोई ऐसे पर्सन जो काफ़ी इस्टेब्लिश हैं, लेकिन इनको सिर्फ प्यार चाहिए। मे बी इनकी लाइफ में दो पर्सन हो सकते हैं, दो सिचुएशन हो सकती हैं जिनको लेके ये जगल कर रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 9, 5, 7, 9, 12, 6, 5 एंड 21। 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 5, 6, 7। चलिए, तो पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर किसी तरह की कोई फाइट हो सकती है। आपके लिए बहुत सारे लोग आपसे मैरिज करना चाहते हैं, या आपके सूटर्स बहुत हो सकते हैं, या फिर आप काफ़ी फेमस हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे आपको पाना इट्स नॉट दैट इजी। काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो सकता है जिसकी वजह से आपके पार्टनर बड़ी स्पीड से दौड़ते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं कि तुम मेरी हो या मेरे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये जो हैं आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मान रहे हैं एंड इनको लगता है कि आप पर सिर्फ आपके पार्टनर का राइट है। मे बी आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। एंड यहाँ पर दिख रहा है कि इसी वजह से आपके इतने सारे फॉलोवर्स हैं, इतने सारे सूटर्स हैं, आप बहुत सारे लोग आपको एडमायर करते हैं। मे बी इस पर्सन ने आपको पास्ट में काफ़ी फॉर ग्रांटेड लिया था, लेकिन अब टेबल टर्न हो चुकी हैं। हो सकता है इन्होंने आपको काफ़ी चेज़ करवाया हो अपने पीछे। मतलब आप यहाँ पे रनर चेज़र का भी सिस्टम हो सकता है कि आप पहले चेज़र थे, अब आप रनर हो गए हैं। ये पहले रनर थे, अब ये चेज़र हो गए हैं। चीज़ें बदल गई हैं। 5 एंड 21, 21 एंड 5, 6। यस, जस्टिस मिल रहा है आपको। जस्टिस एक तरीके से मे बी शनि चल रहे हैं, या तो आप पर या तो आपके पार्टनर पे। अब शनि हमेशा ख़राब नहीं होते हैं, शनि सिर्फ जस्टिस के देवता होते हैं। मतलब अगर किसी ने गलत किया है तो उसको गलत मिलेगा, जिसने सही किया है तो ये मे बी आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं। एंड इसी वजह से शायद इन्होंने, कार्मिक का मतलब हमेशा ख़राब नहीं होता है। लोगों को लगता है कि कार्मिक है तो बुरा ही होगा। कार्मिक का मतलब क्या होता है? कार्मिक का मतलब अच्छा भी हो सकता है। मतलब कैसे कि ये आपके गुड कर्मा का रिजल्ट हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो बैड कर्मा किए हैं वो इनको झेलने पड़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है 5 एंड 21, फिर से 55 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 99, 55, 10, 10 एंड 21, 31, 4। आप लोग काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश हो चुके हैं। मे बी आपके पार्टनर जो हैं वो इस वक्त फाइनेंशियल जगल कर रहे हैं। ओके, एंड आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी में आ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा रिच हो चुके हैं। यस, ये सोच रहे हैं कि इन्होंने इस प्यार के लिए काफ़ी लंबा टाइम दिया है, काफ़ी इमोशन इन्वेस्ट किए हैं, काफ़ी इंतज़ार किया है, तो जीतेंगे तो यही। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है मे बी ये भी हो सकता है कि ये अपने फाइनेंसेस को ग्रो कर रहे हैं, या तो कहीं पे इन्वेस्ट करके या कुछ ना कुछ ऐसा करके जिससे पैसा जल्दी से जल्दी बढ़ जाए। ये भी हो सकता है इन्होंने कोई नया काम स्टार्ट किया है एंड ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ग्रोथ आ जाए। एंड इसके पीछे एक ही चीज़ वर्क कर रही है कि आपको कहीं कोई और ले ना जाए, क्योंकि इनकी स्पीड इतनी बेसब्र वाली है कि पॉसिबल ये है कि ये कोई गलत एक्शन ना ले लें। क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं ना कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा स्पीड इनकी बहुत तेज़ है, एंड जब जल्दबाजी में कोई इंसान होता है तो वो गलत एक्शन ले लेता है। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि चीज़ें उस तरीके से नहीं चल रही हैं। हैंग्ड मैन की पोजीशन आ चुकी है।
आपके पार्टनर जैसे उल्टे लटके हैं कि ये कैसे सब कुछ मैनेज करें। मे भी इनकी लाइफ में इस टाइम पर दो चीज़ें हो सकती हैं कि पहले फाइनेंसेस पे फोकस किया जाए या पहले आप पे फोकस किया जाए, लेकिन दोनों चीज़ें आपस में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आपके पास आने के लिए इनको पैसा चाहिए, एंड पैसा पे फोकस करते हैं तो आप इनके हाथ से निकल जाएंगे। ओके, तो ये इस वक्त इतना परेशान है, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। जब पहले टाइम था तो इनके नखरे बहुत थे, तब इनके दिमाग नहीं मिल रहे थे, तब ये आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, तब आप इनको इजीली मिल सकते थे। मे बी उस वक्त आप इतनी पावरफुल पोजीशन पे नहीं थे। ओके, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि अब जब टाइम निकल चुका है तो ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनको चिड़िया जब खेत चुग जाती है तब इनकी आंखें खुलती हैं। तो जो चीज़ इजीली अवेलेबल थी वो इनको समझ में नहीं आ रही थी, जब आप मुश्किल हो गया आपका मिलना। मैंने अभी 555 देखा है, मे बी आप लोग देख रहे हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ तगड़ा चेंज आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान है, जैसे रातों की नींदें उड़ चुकी हैं इनकी। इनका बस नहीं चल रहा है, ये अपने आप को हार्डली कंट्रोल कर रहे हैं। इनका दिल तो यही कर रहा है कि दौड़ के आ जाएं आपके पास एंड आपको सिर्फ अपना बनाएं। लेकिन दिक्कत यह है कि ये बगैर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के आपके पास आ सकते नहीं हैं, एंड इसी बीच में आपको कोई और ले गया तो ये वो भी सह सकते नहीं हैं। तो अब इनका जैसे जीना मुश्किल हो रहा है, बिल्कुल रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। 16। काफ़ी ज़्यादा जैसे इंसान डरता है ना तो उसके दिमाग में तरह तरह के अंदेशे आते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, नेगेटिव थॉट्स। तो ये सब चीज़ें जैसे इनको रात को सोने नहीं दे रहे हैं। जैसे कि रात को सो रहे हैं तो इन्होंने कोई ऐसा ड्रीम देख लिया, क्योंकि इंसान की मेंटालिटी जैसी होती है उसको ड्रीम भी वैसे ही आते हैं। तो ये ऐसा कोई सपना देख लिया कि जिसमें आप किसी और के हो गए, आपने किसी और को चूज़ कर लिया। तो ये नाइटमेयर जैसा है कि कहीं ऐसा ना हो। खो देने का डर इतना सर पे सवार हो चुका है कि इनको रात को चैन की नींद भी नहीं आ रही है। अब आप बताइए कि किसी इंसान के ऊपर इतना तगड़ा प्रेशर होगा तो वो कहीं पे भी फोकस नहीं कर पाएगा। ओके, जैसे कि एग्ज़ाम के टाइम पर अगर आपके एग्ज़ाम चल रहे हों एंड उसी टाइम पर आपको कोई दूसरा हेडेक भी लग जाए साथ में, तो फिर आप फोकस किस चीज़ पे करेंगे। एंड दोनों चीज़ें सिमिलर फोकस चाहती हूँ, तो फिर वो तो मतलब वही बात है कि कहीं के ना रहना। ये वाली कंडीशन है कि ना पैसे पे फोकस कर पा रहे हैं ना आप पे फोकस कर रहे हैं, एंड कुल मिला के ये रो रहे हैं अपनी बेबसी पर। फिर से हैंग्ड मैन का कार्ड आया है, तो जैसे ये सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, किससे हेल्प लूं, क्योंकि गलती इन्हीं की है। इन्होंने आपको या तो ईगो फाइट चल रही हो सकती है आपके बीच में। ओके, या फिर मुझे तो ज़्यादातर यही दिख रहा है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा सताया है, बहुत परेशान किया है। इस वजह से अब ये खुद इतना ज़्यादा उसका जैसे बोलते नहीं है कि 10 फोल्ड होके वापस मिलता है, तो लिटरली ये वही चीज़ें बियर कर रहे हैं। एंड लिटरली यहाँ पे जस्टिस हो रहा है, लेकिन मैं देख रही हूँ इधर 1-2 दिन से जस्टिस बहुत ब्रूटली सर्व हो रहा है। मतलब मैं जैसे जज के लिए कभी कोई कुछ बोल नहीं सकता ना, कमेंट नहीं कर सकता, इसीलिए इसी तरीके से हम भी शनिदेव पे कोई कमेंट नहीं कर सकते कि भाई उन्होंने गलत किया सही किया, ये सब कहने का हक हम लोगों को नहीं होता है। लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा पेन है। अब आई डोंट नो कि इन्होंने, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है भाई, देखने वाले कितने सारे लोग हैं। अब इन्होंने आपको क्या क्या बुली किया, मे बी एब्यूज़िव लैंग्वेज हो सकती है, एब्यूज़िव बिहेवियर हो सकता है, क्योंकि घटियापन की कोई लिमिट नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से आजकल मुझे जस्टिस सर्व होते हुए दिख रहा है, उसमें पार्टनर की जैसे बिल्कुल धुलाई पक्की है एंड बैंड बजी पड़ी है। बहुत ही हार्श वे में जस्टिस दिया जा रहा है। आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि कुछ पर्सन होते हैं जिनकी लग्न में भी वही साइन होता है एंड सूर्य एंड चंद्र में भी वही साइन होता है, तो इस टाइप से कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ओके, 9 एंड 12, 21। यस, इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इन पे जैसे साइकिल पे साइकिल चलते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन में राउंड पे राउंड होता रहता है ना, धुलाई पे धुलाई पे धुलाई, वही चीज़ है इनकी। बहुत तगड़ी वाली धुलाई चल रही है इनकी। 12-21 में भी आपको 12-21 दिख सकता है, एंड 6। इनके हालात आपसे जस्ट अपोजिट चल रहे हैं, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। जैसे आपके पास बहुत सारे लोगों की भीड़ हो सकती है, बहुत सारे लोग आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं, आपका राइजिंग टाइम चल रहा है, इनका बिल्कुल डाउनफॉल वाला टाइम चल रहा है।
ओके। यस, इस वक्त आप लोग जैसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, एंड ये जैसे बिल्कुल नीचे धंसते चले जा रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इस कार्ड से। तो 7 एंड 9, 16 एंड यहाँ पे 12, 28। यस, ये इनके बैड कर्मा है, इनका कार्मिक फेज चल रहा है। जितने कर्मा इन्होंने किए हैं गड़बड़, वो सबके सब इनको क्लीन करने हैं। देयर इज़ नन अदर ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन किसी के लिए नहीं होता है। जो अपने कर्मा करता है उसे क्लीन करने ही पड़ते हैं, फिर वो चाहे जैसे करे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अभी इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, एंड ये इस मैटर में ना आप इनके लिए कुछ कर सकते हो ना कोई और, क्योंकि जब कर्मा किए थे तभी भी ना किसी से परमिशन ली थी ना हेल्प ली थी। तो जब रिजल्ट आया है तो वो भी अकेले अपने दम पे ही करना पड़ेगा। ओके। 16 आपको दिख सकता है, एंड यहाँ पर 5 7 5 6 11 11 11 11 11 आपको दिख सकता है। एंड यहाँ पर ये सब चीज़ें मैं इसलिए बताती हूँ कि इससे रीडिंग आपको ज़्यादा रेजोनेट होगी। अगर ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो जितनी ज़्यादा हो रही हैं उतनी ज़्यादा रेजोनेट करने वाली है। अगर कम हो रही हैं तो कम चीज़ें रेजोनेट करेंगी। ओके। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे आपको जीत लेना चाहते हैं। मतलब मेन चीज़ ये है कि ये होप नहीं हार रहे हैं। मे भी आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, या फिर ये सब चीज़ें इसीलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये नीट एंड क्लीन होके आपके पास आएंगे। ओके। 16 12 28 एंड 6 34 7। यस, काफ़ी ज़्यादा इल्यूज़न में हो सकते हैं आपके पार्टनर, एंड मुझे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं। यस, क्योंकि जब इंसान चारों तरफ से जैसे उसकी पिटाई हो रही है या उसके ऊपर अटैक हो रहे हैं, तो उस इंसान के पास सिवाय स्पिरिचुअल बनने के कोई और रास्ता नहीं होता है। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता पकड़ लिया है, एंड इनको फील हो रहा है कि ये आज नहीं तो कल निकाल ले जाएंगे एंड ये आपको जीत लेंगे, क्योंकि यहाँ पे फाइनल कार्ड आया है मैरिज का, विक्ट्री का। हो सकता है इनकी सफाई हो चुकी है, क्लीनिंग इनकी हो चुकी है, एंड ये आ रहे हैं आपके पास। एंड अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर ये इसी तरीके से, इसी प्रोसेस से गुजर के आएंगे आपके पास। ओके, उससे पहले वेट करना बेकार है, क्योंकि जब तक कोई अपने कर्मा क्लीन नहीं करता है उसकी लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी या गुडनेस नहीं आती है। ओके गाइज, जय माता दी।